लेकिन आगम ग्रंथ को एक बार देखिएगा। आगम ग्रंथ क्या गजब की बात कहते हैं। मंदिर कभी भगवान के लिए नहीं बनाए गए। सावक ने साधु की आगवानी करी, उसको दान दिया, पूजा प्रशंसा करी, इसलिए नहीं कि साधु का भला होगा। साधु के माध्यम से हम अपना कुछ कर्म ऐसा काट लेंगे और कुछ ऐसा कमा लेंगे कि भविष्य में काम आएगा। आज मंदिर बनाया, मंदिर में अपनी विशुद्धि स्थान बढ़ाने के लिए वहां पर आकर के आपने पूजा करी। अब पूजा भी कब होती है? प्रेम होता है तो पूजा होती है। बिना प्रेम के कोई पूजा होती है क्या? बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो तुमने बिना प्रेम के आज तक किया हो? और अगर धर्म से प्रेम होता 150 घर के लोगों को, तो 500 आदमी रोज अभिषेक के समय सुबह खड़ा मिलता। आज तो मैंने बोला तो संख्या 50 हो गई। इसके बाद एक्चुअल पुजारी तो 2 दिन बाद देखिएगा, जस के ठस। कितने लोग महाराज? वही 14-15 लोग आ जाते हैं, बड़े भैया आकर के अभिषेक कर लेते हैं। और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। भगवान को एक बार बेदी में बैठाया सुबह 7 बजे, उसके बाद पांडुशिला में बैठने के बाद भगवान कब उठेंगे महाराज? जब सब कोई नहला चुके होंगे भगवान को, तब उठेंगे। बताइए, ये भी क्या प्रभु की प्रतिमा का अपमान नहीं है? अरे घर के अंदर छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु, उसको 10 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते, उसका एरा लिए लेते हैं कि भैया उसको कुछ हो ना जाए। आपका घर है, सेफ जोन में है, कोई नहीं घुसेगा। उसके बाद भी नवजात शिशु का आप आर लिए रहते हैं ना, 5-5 मिनट में देखते रहते हैं, एरो लिए रहते हैं कि कुछ हो तो नहीं जाए, कहीं बिल्ली तो नहीं घुस गई, कहीं चूहा तो नहीं घुस गया, कहीं छिपकली तो नहीं घुस गई, कहीं उसको मच्छर तो नहीं काट रहे, कहीं उसको चींटे ने तो नहीं काट दिया, उठ तो नहीं गया, बच्चा गिर तो नहीं गया। कितनी चिंता रहती है छोटे से नवजात शिशु की। वहां 3 लोग के नाथ को पांडुशिला पे बैठा करके हमने अभिषेक किया और हमने अपनी पूजा करी और चलते बने। भगवान बोल रहे, भैया मेरे को किसके भरोसे छोड़ के गए तुम? मेरी नाक में पानी पड़ा है, यहाँ खुजली हो रही है, तुमने भगवान को पूछा भी नहीं। अभी तुम्हारे मुंह में 1 लोटा पानी डाल दें, कल्पना करो, बस 1 लोटा पानी डाल दें और तुमसे बोले खड़े रहो। ऐसे ही खड़े रहने पर जब पानी सूखेगा तो सूखते 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 खुजली होती कि नहीं होती? मान लो यहां पे 1 बूंद पानी चिपक जाए, यहां से 1 बूंद पानी गिर जाए, आंख में 1 बूंद पानी लग जाए, या ओंठ में यहां पर 1 बूंद पानी, ये सब मर्म स्थान कहलाते हैं चेहरे के, चिपक जाए। अब चिपकने के बाद आप उसको मुंह से पोंछो नहीं, कपड़े से पोंछो नहीं और सूखने दो। ईचिंग होती है, किसमिसाहट, खुजली, तुमने भगवान के चेहरे पर छोड़ करके चले गए। अब तुम्हारी डाली गई बूंदें जहां जहां टिकी हैं, वहां वहां अगर तुमको रोग हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है? क्यों? क्योंकि भगवान को डाला, छोड़ करके चले गए। देखा एक भी आदमी नहीं, भगवान पांडुशिला में बैठे। किसके भरोसे पांडुशिला में छोड़ के गए तुम? कितने बहुमान के साथ उठाया था। नित्या प्रकंपाद भूतकेव लौघा बोला, श्री भस्मो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित बोला, जय जयकार लगाई, ताली बजाई, नृत्य बजाए, भगवान को माथे पे उठाया, पांडुशिला पे बैठाया, 2 कलशे डाले। अब भगवान को छोड़ करके अब कब उठेंगे भगवान? अभी पिछली बार निमाड़ में गया था, वहां तो भगवान की महिमा ही अपरंपार है। 6:30 बजे सुबह भगवान को पांडुशिला में बैठाए, दिन के 12 बजे उठाते हैं। हमने पूछा तो बोले महाराज आपको 4 दिन के लिए आना है, हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप न करियो। हमने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे? हम क्यों बुराई लें तुमसे? लेकिन अप्रष्टैर अपि वक्तव्यम, आचार्यों ने एक शब्द कहा है कि अगर लगे कि श्रावक का इस क्रिया से अहित हो जाएगा तो आचार्यों ने आज्ञा दी है बिना पूछे भी बता देना चाहिए। आपने भगवान का अभिषेक शांति धारा कर ली, अभिषेक शांति धारा के बाद प्रभु का मार्जन करके भगवान को सिंहासन पर विराजमान कर दीजिए। अब दूसरा कोई व्यक्ति आएगा, पुनः पांडुशिला को साफ करेगा, स्वास्तिक बनाएगा, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता पढ़ेगा, जिसको अभिषेक करना होगा
पूरी क्रिया करेगा, भगवान को बैठाएगा, अभिषेक करेगा, वो पोछेगा, चला जाएगा। जितने लोग हैं सबको करना पड़ेगा, और अगर सबको एक साथ करना है तो एक टाइम पर आना पड़ेगा। सुबह 7:15 बजे प्रभु का अभिषेक होता है, चलो भैया एक साथ सबको अभिषेक करके चले जाएंगे। लेकिन आप स्तमन करने के मामले में इतने समझदार हो गए कि आपने अपना नियम खुद बना लिया। हमारा नियम है महाराज, हमारे यहाँ का यही नियम चलता है। आप अपने यहाँ का नियम चला सकते हैं। कल्पना करो, बस कल्पना करो, यहाँ पर भगवान की पानी की बूंद तुम्हारे हाथ की फेंकी हुई रुक गई, कल को तुम्हारा यहीं से ऑपरेशन हुआ और 18 टाके लग गए, तुमको हमारी बात याद आएगी कि हमने भगवान के जिनबिंब के साथ इस तरीके की अवहेलना करी। आप देखिए अंजना को 22 घड़ी के लिए प्रभु की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई थी। 22 साल तक पवन कुमार नहीं मिले थे। आप कर्म किसी को नहीं छोड़ता, आज नहीं तो कल उदय में आएगा। आपकी जवाबदारी है। हमने भगवान बैठाए हैं, मैं अपने भगवान को पोंछ पांछ के बिल्कुल व्यवस्थित मार्जन करके सिंहासन पर बैठा के जमीन में नमोस्तु करके चला जाऊंगा। जिसको अभिषेक करना है अपना अरिहंतो भगवंत करे, अपना अभिषेक करे और चला जाए। हम किसी के लिए भगवान खुले में छोड़ करके नहीं जाएंगे। 1 घंटे के लिए अपना बच्चा नहीं छोड़ते आप अकेले। 3 लोग के नाथ को आपने बेदी पर पांडुशिला पे छोड़ करके अपनी अपनी पूजा करी, अपने धोती दुपट्टा छोड़े, चले बने। भगवान जब तुम लौटते हो तो पीछे से आवाज लगाते हैं, अरे कहाँ जा रहा है, सुन तो सुन तो सुन तो सुन तो, अरे सुन तो। बोले कहीं नहीं सुनो महाराज, आ रहा दूसरा, एक डोबी ढोड़ देगा था के ऊपर, माने कहीं मतलब नहीं है, छोड़ के चला गया। अब भगवान तुमसे नहीं बोलते, भगवान हमसे बोलते। एक कैटालिटिक एजेंट चाहिए ना बीच में, तो महाराज से बोलते हैं, तुम बोल देना विनम्र सागर, इन लोगों को समझा देना, हमारे साथ रोज ये ऐसा करते हैं। हमने कहा महाराज बोल दूंगा, सुधरना नहीं सुधरना आप जानो, आपका शावक जाने, हम तो 2 दिन के लिए आए हैं, यहां से चलते बने।